आप एक बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन पूरे फुलवारी का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? जो अभी दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल, वो भी एक बिजनेसमैन थे और वो भी एक जॉब से आते थे। लेकिन आज दिल्ली के हालात देखिए कि कितनी बेहतर हालात कर दिया है उन्होंने दिल्ली का। तो बिजनेसमैन ही वो कर सकते हैं और पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, ना कि अनपढ़ लोग और ना कि जिनके पास कुछ नहीं है। लोगों को डर है हमसे कि अगर ये जीतता है तो लोगों का ही विकास करेगा और उनका विकास नहीं होने देगा जो पहले से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आज जो फुलवाड़ी के हालात हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हम शिक्षा पर कि आज के डेट में क्लास सारी ऑनलाइन हो गई है। क्या यहाँ के कोई ऐसे वार्ड काउंसलर या चेयरमैन साहब हैं जिन्होंने कभी भी ये सोचा कि वो गरीब लोग जो कि ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे होंगे, क्या उनके लिए कभी वाईफाई का व्यवस्था किए हैं? नहीं किए होंगे। लेकिन ये मेरा प्राइमरी ये है कि मैं सबसे पहले वो करूं जिससे एजुकेशन आज पाए। तो मैं सबसे पहले वाईफाई का लगाने का कोशिश करूंगा कि अगर हम जीते और नगर परिषद में बैठे तो सबसे पहला कोशिश हमारा रहेगा कि वो वाईफाई का सब घर में, जिससे लोग शिक्षित हो सकें। देखिए, अभी तक जो प्रत्याशी चल रहे हैं पहले भी वो रह चुके हैं और मैं नया एंट्री किया हूँ, ठीक है। लेकिन जो प्रत्याशी पहले से रहे थे तो क्यों नहीं इस लाइन को पकड़ के चले। आज जगह भी था लेकिन उन्होंने जगह को गलत तरीके से लोग यूज़ किए। उस जगह को अगर सही तरीके से यूज़ किया हुआ होता तो आज लाइब्रेरी बना हुआ होता। लोग कहते हैं मैदान, चलिए मैदान के लिए जगह नहीं है फुलवाड़ी में कि बहुत बड़ा मैदान नहीं हो सकता, इंडोर के लिए मैदान हो सकता है। छोटी ज़मीन ली जा सकती थी। अगर नगर परिषद चाहता तो ये चीज़ हो सकती थी। जहाँ तक रहा लाइब्रेरी का बात, तो लाइब्रेरी तो इजी वे में किसी भी 1 कट्ठा और आधा कट्ठा ज़मीन पर बन जाती है। तो अगर ये सोचे होते, लोग सोचे होते तो आज लाइब्रेरी होता और यहाँ के लोग शिक्षित होते। कैंप लगा हुआ था, उस कैंप में नाहरपुरा के 132 लोग एक दिन में ये बनाए। आखिर ये किनका ये था? जिनका वार्ड होगा 14 नंबर, 16 नंबर, 26 नंबर, उनकी जिम्मेदारी थी, ना कि हमारी जिम्मेदारी है। हम इसका ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा उस गरीब के लिए है जिसके यहाँ राशन नहीं पहुँच रहा है, जिसके यहाँ वृद्धा पेंशन रुका हुआ है। मैंने वृद्धा पेंशन खुलवाने का भी काम किया है। ये सब काम जो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल से जीत रहे हैं, उनका काम था कि ये सब काम जो कि सरकार की तरफ से आ रहा है कम से कम उनके तक पहुँचा देना चाहिए था। लेकिन ये काम आज तक उनके यहाँ नहीं पहुँचा। बहुत सारे लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि ये जो अभी कैंप लगाया जा रहा है और जो अभी राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है, तो ये पहले से क्यों नहीं लोगों ने किया? अभी कुछ लोग ये ऐसा भी बोल रहे कि बरसाती मेढक है, ये जीतने के बाद ये सब कुछ नहीं होने वाला है, वोट बैंक की राजनीति है। जीतने के बाद ना ही मैं नगर परिषद से 1 रुपया लूँगा और ना वो काम करने दूंगा किसी को जो आज तक हुआ है। जो भी सैलरी आता हो 2000, 4000, 5000 वो गरीब के लिए दे देंगे जिस दिन ओथ लेंगे। और मैं चाहता हूं कि फुलवाड़ी एक सुंदर सा फुलवाड़ी दिखे। फुलवारी शरीफ में तो हर तरफ आप जाते होंगे, खासकर नगर परिषद की सड़कों और गलियों में घूमते होंगे तो पक्की सड़क, नल, जल हर तरफ तो लग चुका है। अब कितना विकास चाहिए फुलवारी का? सभापति और उप सभापति की कुर्सी के लिए बहुत सारे लोग अभी से ही कास्टिज्म और जातिवाद और धर्म की राजनीति करने लगे, तो क्या ये सही है? मुझे कास्ट और धर्म के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ना हम आज तक इस टाइप का बात करते हैं और ना हम किसी से बात किया है। मुझे बस फुलवाड़ी का विकास चाहिए और इंशाअल्लाह जिस दिन मैं बना, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं फुलवाड़ी का विकास करूँगा। सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर करूँगा। ये मेरा वादा है और ये आपके साथ वादा कर रहा हूँ। ये मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अगर आप उपसभापति बनते हैं, अगर आप ये जो आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, अगर नहीं करते तो फिर मैं ही सवाल आपसे पूछूंगा। मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा उसी दिन उपसभापति से। जैसे जैसे चुनाव का दिन अब करीब आते जा रहा है, फुलवारी शरीफ में राजनीतिक माहौल गरमाया जा रहा है और एक तरह से देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू जारी है। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो नए कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, खासकर उपसभापति और सभापति को लेकर, मगर उसमें जो सबसे ऊपर नाम जो उपसभापति के कैंडिडेट है जनाब नौशाद आलम साहब, उनके बारे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके बारे में आरोप लगा रहे हैं और प्रत्यारोप। उनमें कितनी सच्चाई है हम जानने के लिए खुद आ पहुँचे हैं जनाब नौशाद आलम के पास में। हम इनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन पे आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उन पे सच्चाई कितनी है। नौशाद भाई, ये बताइए कि लोगों का कहना है कि आप एक बिजनेसमैन हैं।
बिजनेसमैन पूरे फुलवारी का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा, ये बताइए। देखिए, इसका सवाल का जवाब तो इतना ही कह सकते हैं कि जो अभी दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल, वो भी एक बिजनेसमैन थे और वो भी एक जॉब से आते थे। लेकिन आज दिल्ली के हालात देखिए कि कितनी बेहतर हालात कर दिया है उन्होंने दिल्ली का। तो बिजनेसमैन ही वो कर सकते हैं और पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, ना कि अनपढ़ लोग और ना कि जिनके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो निगेटिविटी पल रही है और ख़ास कर जो निगेटिविटी फैलाया जा रहा है आपको लेकर कि ये बंदा अगर जीतता है, फुलवारी का उपसभापति बनता है, तो ये लोगों का विकास कम और अपना विकास ज़्यादा करेगा, क्या सच्चाई? लोगों को डर है हमसे कि अगर ये जीतता है तो लोगों का ही विकास करेगा और उनका विकास नहीं होने देगा जो पहले से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आज जो फुलवारी के हालात हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हम शिक्षा पर कि आज के डेट में क्लास सारी ऑनलाइन हो गई है। क्या यहाँ के कोई ऐसे वार्ड काउंसलर या चेयरमैन साहब हैं जिन्होंने कभी भी ये सोचा कि वो गरीब लोग जो कि ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे होंगे, क्या उनके लिए कभी वाईफाई का व्यवस्था किए हैं? नहीं किए होंगे। लेकिन ये मेरा प्राइमरी ये है कि मैं सबसे पहले वो करूं जिससे एजुकेशन आज पाए। तो मैं सबसे पहले वाईफाई लगाने का कोशिश करूंगा कि अगर हम जीतें और नगर परिषद में बैठे तो सबसे पहला कोशिश हमारा रहेगा कि वो वाईफाई का सब घर में, जिससे लोग शिक्षित हो सकें। शिक्षित हो सके, यानी वाईफाई की सुविधा आप छात्रों को देने वाले हैं एकदम जीत के बाद, यानी आप अगर उपसभापति बनते हैं। इंशाअल्लाह। बच्चों की बात की, बच्चों के विकास के बारे में फुलवारी में अभी जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो शायद वो एक अभी मुहिम चलाया है लाइब्रेरी को लेकर, आपने भी चलाया शुरू में, अब उसी लाइन को पकड़ के बहुत सारे प्रत्याशी चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो प्रत्याशी चल रहे हैं पहले भी वो रह चुके हैं और मैं नया नया एंट्री किया हूँ, ठीक है। लेकिन जो प्रत्याशी पहले से रहे थे तो क्यों नहीं इस लाइन को पकड़ के चले। आज जगह भी था लेकिन उन्होंने जगह को गलत तरीके से लोग यूज़ किए। उस जगह को अगर सही तरीके से यूज़ किया हुआ होता तो आज लाइब्रेरी बना हुआ होता। लोग कहते हैं मैदान, चलिए मैदान के लिए जगह नहीं है फुलवारी में कि बहुत बड़ा मैदान नहीं हो सकता, इंडोर के लिए मैदान हो सकता है। छोटी छोटी ज़मीन ली जा सकती थी। अगर नगर परिषद चाहता तो ये चीज़ हो सकती थी और बच्चे के खेलने की सुविधा हो सकती थी। और लाइब्रेरी, जहाँ तक रहा लाइब्रेरी का बात, तो लाइब्रेरी तो इजी वे में किसी भी 1 कट्ठा और आधा कट्ठा ज़मीन पर बन जाती है। तो अगर ये सोचे होते, लोग सोचे होते तो आज लाइब्रेरी होता और यहाँ के लोग शिक्षित होते। हम किराए पे भी खुल सकता था, एकदम खुल सकता था। आज बहुत वार्ड में हम घूमे हैं जहाँ आज भी लोग बोलते हैं कि जल नल थल सब कर दिया हम लोग, लेकिन अभी भी हम कितने वार्ड में ऐसे घूमे हैं जहाँ लोग बोड़ा रखे हुए हैं और बोड़ा पे पैर रख रख के अपने घर जाते हैं। तो कहाँ लोग बोलते हैं कि हमने रोड बना दिया, हमने पानी का सारा जगह ये पहुँचा दिया। आप एक चीज़ और देखिए, कल हमारा एक ये लगा हुआ था नहरपुरा में, कैंप लगा हुआ था। उस कैंप में नहरपुरा के 132 लोग एक दिन में ये बनाए। आखिर ये किनका ये था? जिनका वार्ड होगा 14 नंबर, 16 नंबर, 26 नंबर, उनकी जिम्मेदारी थी, ना कि हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने ये देखा कि नहीं, इसका ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा उस गरीब के लिए है जिसके यहाँ राशन नहीं पहुँच रहा है, जिसके यहाँ वृद्धा पेंशन रुका हुआ है। मैंने वृद्धा पेंशन खुलवाने का भी काम किया है। आयुष्मान कार्ड भी आपने बनवाया जिससे गरीबों का इलाज, 5 लाख तक का इलाज जो सरकार ये करती है जी। तो ये सारे काम तो एक प्रतिनिधि का, एक वार्ड पार्षद का आपने अपने स्तर से जी मैंने कराया। जबकि ये सब काम जो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल से जीत रहे हैं, उनका काम था कि ये सब काम जो कि सरकार की तरफ से आ रहा है कम से कम उनके तक पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन ये काम आज तक उनके यहाँ नहीं पहुंचा। अच्छा, ये कार्ड और जो ये कैंप लगाने को भी लेकर बहुत सारे लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि ये जो अभी कैंप लगाया जा रहा है और जो अभी राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है, तो ये पहले से क्यों नहीं लोगों ने किया? अभी कुछ लोग ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि बरसाती मेढक है, ये जीतने के बाद हो सकता है कि ये सब अभी चुनाव को लेकर ये सब इतनी स्कीमें चलाई जा रही है, लोगों का कैंप लगा लगा के बनाया जा रहा है, तो वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जीतने के बाद ना ही मैं नगर परिषद से 1 रुपया लूँगा और ना वो काम करने दूंगा किसी को जो आज तक हुआ है। मैं सबसे पहले जीतने के बाद अपना जो भी सैलरी आता हो 2000, 4000, 5000 वो गरीब के लिए दे देंगे जिस दिन ओथ लेंगे, पहली बात।
दूसरी बात, जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको उस राजनेता से पूछना चाहिए, उनको उस वार्ड काउंसलर से पूछना चाहिए, ना कि हमसे पूछना चाहिए। चूँकि ये मेरा पहला पहल है जी। और इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था तो मैंने घर घर जाके अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने मित्रों के ज़रिए घर घर जाके सबके घर में राशन तक पहुंचाया है जी। और ये हमारा काम रहा है। और मैं जीतने के बाद सिर्फ इसी पर ध्यान दूंगा, ना कि अपने पॉकेट गर्म करने पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि फुलवाड़ी एक सुंदर सा फुलवाड़ी बन के हो, सुंदर सा फुलवाड़ी दिखे, जो कि अभी तक नहीं। हाँ, जो अभी तक आप देखिए, एक नागपुर की कंपनी आई है जो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बना रही है, ना एक नागपुर की कंपनी आई है जो भागलपुर स्मार्ट सिटी बना रही है, लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है, क्योंकि नगर परिषद में ऐसा कोई ही नहीं हुआ है कि जो फुलवाड़ी सिटी बना दे, स्मार्ट सिटी। हम लोग का कोशिश रहेगा कि हम लोग बने और ये सब पर ध्यान दें। फुलवारी शरीफ में तो हर तरफ आप जाते होंगे, खासकर नगर परिषद की सड़कों और गलियों में घूमते होंगे, तो पक्की सड़क, नल, जल हर तरफ तो लग चुका है। अब कितना विकास चाहिए फुलवारी का? आप हमारे साथ चलिए, लोग बोलते बहुत हैं, हम सीधा आपको नहरपुरा ले चलते हैं। अभी तक आज जब लोग को कुछ ख्वाहिश जागी है तो फंड मिला है और लोग उस फंड पे काम कर रहे हैं। आखिर ये फंड कहाँ था? ये फंड तो पहले भी आ सकता था और रोड पहले भी ढाला जा सकता था। आज ऐसा क्यों है कि नहरपुरा आज ढला रहा है, 22 नंबर आज ढला रहा है? आखिर ऐसा क्या फंड है भाई, जो इलेक्शन जब आता है तभी वो फंड मिलता है? हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम सरकार फंड पास किया हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, फंड तो बहुत पहले से आया है। अगर फंड पहले से नहीं आता तो और रोड किस टाइप से ढलाता है? आखिर ऐसा ही क्यों हुआ कि इलेक्शन का ऐलान होते ही फंड मिलना चालू हो गया? ये सब अपने आप में बहुत सी बातें हैं। बहुत लोग हैं जो किसी के नाम पे किसी को फंड, किसी का नाम पे किसी को फंड, ये सब चीज़ आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। सरकार ने तो नियम लागू कर दिया है। सरकार नियम भी लागू कर दिए हैं कि आप अपने परिवारवाद से बचिएगा, और आपको आपको भी चाहिए कि उस परिवारवाद से बचें, और जो अभी काम पूरी नहीं हुई है उसको पूरा करें। सभापति और उपसभापति की कुर्सी के लिए बहुत सारे लोग अभी से ही कास्टिज्म और जातिवाद और धर्म की राजनीति करने लगे, तो क्या ये सही है? मुझे कास्ट और धर्म के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ना हम आज तक इस टाइप का बात करते हैं और ना हम किसी से बात किया है। मुझे बस फुलवाड़ी का विकास चाहिए, और इंशाअल्लाह जिस दिन मैं बना, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं फुलवाड़ी का विकास करूँगा, सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर करूँगा। ये मेरा वादा है और ये आपके साथ वादा कर रहा हूँ। ये मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अगर आप उपसभापति बनते हैं, अगर आप ये जो आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, अगर नहीं करते तो फिर मैं ही सवाल आपसे पूछूंगा। मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा उसी दिन उपसभापति से। जो हमारे पास फंड आया, ये बड़ी बात बोल दी आपने, जो हमारे पास फंड आया और वो फंड अगर पब्लिक के पास नहीं गया, अगर वो फंड यहाँ नहीं लगा, तो मैं खुद से इस्तीफा कर दूंगा। जनाब नौशाद आलम ने बहुत बड़ा बयान दिया है और बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अभी उपसभापति अगर बनते, अगर जो इन्होंने वादा किया है और जो बातें बोल रहे हैं अगर वो करते नहीं है या फिर अपने वादे से मुकरते हैं, तो ये उपसभापति के पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि इनका मिशन है फुलवारी को विकास की ओर पहुंचाना, फुलवारी को स्मार्ट फुलवारी बनवाना। अब इसमें लोगों का योगदान चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी को और ऐसे उम्मीदवार को जो फुलवारी को सही में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लोगों को बढ़ चढ़ करके ऐसे प्रत्याशी और उम्मीदवार को साथ देना चाहिए, ताकि फुलवारी का सचमुच में विकास हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।